ओके, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ फार्मूला देखा था, है ना। ये वाला फार्मूला देखा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास के लास्ट में हमने ये वाला देखा था ना। देखो कि कहीं पे यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो हम उसको क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन कंडीशन था कि एक्स जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इस फार्मूला को यूज कर पाएंगे। ठीक, तो देखो उसी तरह जैसे ये 6 था प्रॉपर्टी, 7 में देखो, 7 में हम क्या पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स साइन एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है ना क्या कि साइन इनवर्स एक्स, इसको भी हम एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। बशर्ते इसका शर्त क्या है, इसका शर्त जैसे इसका शर्त क्या था कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका शर्त ये है कि ये जो है ना -1 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखो साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। और साइन -π/2 कितना होता है, साइन -π/2 कितना होता है, -1 होता है। तो वही है, यहाँ π/2 से π/2 था, -π/2 से π/2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सभी का सेम ऐसा ही होगा। जैसे दूसरा भी देख लो, यदि कहीं पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट एक्स लिख देंगे, ठीक है। बट एक्स कहाँ से, एक्स जो है कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, वही सेम -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा भी देख लो, यदि लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो इसको भी हम एक्स ही लिखेंगे। पर एक्स बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करेगा, बताओ, पूरे रियल नंबर, मतलब -∞ से इनफाइनाइट तक करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर का मतलब रियल नंबर, मतलब -∞ से इनफाइनाइट के बीच होगा, ठीक है। चौथा भी देख लो, कॉट, यदि कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसमें भी एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है एक्स, ठीक है। पांचवा भी देख लो, पांचवा क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, इसको भी हम एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। बट एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, बताओ, एक्स पूरे रियल नंबर रहेगा, बट क्या -1 से लेकर के 1 के बीच में नहीं होगा। मतलब x बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया कि x पूरे रहेगा, -∞ से इनफाइनाइट रहेगा कुछ भी, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, ठीक है, नहीं रहना चाहिए x का वैल्यू, ठीक है। इसका जब हम ग्राफ देखा था तो उसमें भी देखा था, ठीक है। एक और है, उसको भी देख लो, सेक इनवर्स एक्स, इसको भी हम एक्स लिख देंगे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन रहेगा कि एक्स जो है ना पूरे रियल नंबर रहेगा, बट कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, -1 से 1 तक नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें से एक का प्रूफ भी देख लो, ठीक है। प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्या क्या होता है ना कि 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देता है, प्रूफ दैट, जैसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, ये कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैंने सिद्ध करे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक बता दे रहा हूँ, बाकी सब सेम ही ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका देखो हमने क्या कर लेंगे पता है, इसको जो है ना ये वाला, ये इसको हमने क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। जैसे हमने इसका जब देखा था तो इसको थीटा माना था, है ना, तो उसी तरह इसमें हम इसको थीटा मान लेंगे। तो लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये क्या, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, है ना।
इसमें प्रूफ में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब इस थीटा जो है ना, ये थीटा को यहाँ पे रख दो, तो x इक्वल टू साइन, थीटा की जगह पे हम क्या लिख दें, साइन इनवर्स x, यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x। तब देखो यही था ना, ये प्रूव करना था। ये बोलोगे सर ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है प्रूफ में, साइन इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसी तरह सभी कर लेना, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये जितना है ये सब। ठीक है, खुद से कर लेना। ठीक, ओके। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने एक फार्मूला और देखा था, क्या याद है क्या, बताओ तो, ये वाला एक देखा था, टेन इनवर्स, ये देखा था ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, क्या होता है बताओ, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फार्मूला देखा था। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखा था कैसे होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला हमने देखा था। तो अब हमको पढ़ना है, अगला प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, 7 हो गया ना, 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है कि टू टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन इनवर्स है। ठीक है, और एक और होता है इसका, क्या, टू टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है टू टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो तीनों फार्मूला है, ये सब टू टेन इनवर्स x का ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ साइन इनवर्स हो रहा है, यहाँ कॉस इनवर्स हो रहा है, यहाँ टेन इनवर्स हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि जब मेरे को जब क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो हम अपने हिसाब से फार्मूला को यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला हमें ज़रूरत है। ठीक है, आगे चल के सब पता चल जाएगा कि कौन हमें यूज करना है इस तीनों में से। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें से एक प्रूफ देख लो। जैसे कौन देखोगे, ये वाला देख लो, क्या बोला कि टू टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन, ये वाला टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे कि मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट का प्रूफ देखो, लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट, इसको जो है ना टेन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। ठीक है, लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा ना। तो देखो अब इसको रख दो कहाँ पे, ये वाले में, तो क्या हो जाएगा वहाँ से देखो, तो टू टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह पर यहाँ जो x है, ये वाला, यहाँ जो x है, जितना भी x है, x के जगह पर क्या रख दो, x के जगह पर ये रख दो टेन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख दो, चूँकि x इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो देखो अच्छा, इसको एक लाइन और यहाँ बढ़ा दो, क्या, ये क्या था, ये था साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था ना। और ये क्या था, ये था टू, इसको थोड़ा साइड कर दो, रुको, ये क्या था, ये था टू टेन इनवर्स x इक्वल टू, ये था ना। ओके, इसको यहाँ लिख दो, चूँकि x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है,
तो हमने इतना लिख दिया। तो अब देखो कि ये क्या है, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला पता है क्या पढ़ा था, क्या बताओ, कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a हमने पढ़ा था, साइन 2a इक्वल टू हमने पढ़ा था 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पढ़ा था कि नहीं बताओ। अब सेम इसको यहाँ रख दो, कहाँ, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, हो जाएगा ना। अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 था, इसको हम डायरेक्ट 2 थीटा भी लिख सकते हैं, अभी पढ़ा था ना, तो 2 थीटा होगा। अब थीटा के जगह पर क्या लिख दोगे बताओ, थीटा क्या था, थीटा था यही टेन इनवर्स एक्स ही तो था, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दो क्या, 2 थीटा की जगह पर क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स, इसी को ना हम थीटा माने थे, यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स को थीटा माने थे, तो आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स, यही क्या था, ये तो था मेरा LHS, ठीक है। ओके, अब ये इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में क्या करोगे बताओ, इस वाले में भी सेम वही x इक्वल टू टेन थीटा, मतलब इसको थीटा मान लो, किसको, टेन इनवर्स x को थीटा मान लो, ठीक है। चलो कर ही देते, रुको, सेकेंड वाला हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया क्या, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बोल देगा प्रूव दैट 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। ये अभी हम प्रूव करवा रहे हैं फार्मूला को, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ RHS लिख लो, ठीक है। RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये कॉस के इन्वर्स में है ना, कॉस के इन्वर्स में है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, एक बताओ तो, एक हमने पढ़ा था कि cos 2a जो होता है ना, वो होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पढ़ा था पिछले कुछ क्लास में। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे बताओ, इसके जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह पर क्या रख दे बताओ, यहाँ पे क्या माने थे थीटा को, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दो टेन इनवर्स एक्स, हो गया, यही प्रूव करना था, LHS के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तीसरा वाला भी देखेगा क्या, चलो देख लो, तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला था यहाँ, कहाँ, ये वाला टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो टेन इनवर्स 2x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना। तो हमने फिर इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट क्या, टेन इनवर्स, अच्छा यहाँ 2 था ना, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। तो RHS में रख दो, तो RHS में रखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे रख दो x के वैल्यू, ठीक है, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 थीटा, क्यों, टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन 2 थीटा होगा ना, टेन 2 थीटा, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा कैसे हुआ, हमने पढ़ा है टेन 2a इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, हमने ये फार्मूला पर रखा है,
ठीक है, तो उसी को यूज कर दिया। ये मेरे को पता था, इसके जगह पे क्या रख दिया, टेन टू है, तो यहाँ पे थीटा था तो हमने थीटा रख दिया। ठीक है, तो टू थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, हमने यहाँ मान रखा है ना, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, LHS, मतलब प्रूफ हो गया, है ना। ओके, अब देखो कौन सा थ्योरम था ये, थ्योरम नंबर 9 देखो, प्रॉपर्टीज, थ्योरम या प्रॉपर्टीज दो बोलो। ठीक है, तो 9 में क्या है कि 2 साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। ठीक है, एक बार पूछ भी रखा है बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी पूछ रखा है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हमने तो अभी फार्मूला के बतौर पढ़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट पूछ देगा प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ दैट दिस। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, तो हमने कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, इसमें भी लेट कर लेंगे क्या, इसको थीटा लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद है क्या, नहीं बताओ तो, क्या कि साइन 2a इक्वल टू क्या पढ़ा था बताओ, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला पढ़ा था ना, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखो क्या, वी नो दैट हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि क्या, कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तब इसको ऐसे रहने दो 2 साइन थीटा, अब इसको कॉस को साइन में हमको चेंज करना है, कैसे होगा बताओ, देखो ये पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से ये होगा क्या बताओ तो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, इसको उस साइड दे आओ। ठीक है, इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, यहाँ इधर स्क्वायर में है ये वाला, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ कॉस थीटा के जगह पे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो साइन थीटा को हमने क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ से साइन थीटा को हम x लिख दे क्या, बिल्कुल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x रूट अंडर 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी हम x स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या है, x है, हमने यहाँ मान रखा है ना, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था क्या, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो साइन 2 थीटा को हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हमने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कि हम यहाँ से कहाँ से, ये वाला LHS से लो, ये अब LHS से लो, तो LHS में क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स, LHS इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखो, ये क्या आया था, ये आया था साइन 2 थीटा, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इधर साइन है तो उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा
2x√(1 - x²) ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये करने को ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आ गया। तो 2θ इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x√(1 - x²। यही तो है मेरा क्या, ये 2θ क्या है मेरा, यहाँ देखो थीटा क्या है, साइन इनवर्स x ही तो है, बस लिख दो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√(1 - x²। हो गया। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं था, क्या करना था, बस ये जो है साइन इनवर्स x इसको थीटा मान लो, बाकी सब हो जाएगा। और एक फार्मूला याद रखना, क्या, साइन 2θ क्या होता है, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, बस उसी में रख दो। हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया, कैसे चेंज किया यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, ओके। एक और देख लो, क्या, 2 साइन इनवर्स x देख लिया, चलो 2 कॉस इनवर्स x देख लो, कितना था प्रॉपर्टी नंबर 10। 2 कॉस इनवर्स x, ये क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है, बताओ कैसे प्रूफ करें। ये तो फार्मूला के तौर पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है, लेकिन प्रूफ भी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेट करें बताओ, इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2θ इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ, अच्छा अभी इसमें मत रखो, अभी 2θ जो है ना, cos 2θ का फार्मूला बताओ क्या होगा पहले, जैसे हमने पिछले किया था, ये वाला किया था ना, साइन 2θ का फार्मूला यूज किया था, उसी तरह फार्मूला यूज करो तो cos 2θ का, cos 2θ क्या होता है बताओ, cos 2a क्या होता है, हमने a के फॉर्म में पढ़ रखा है। ठीक है, तो cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, बस इसी को यूज करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, तो cos स्क्वायर को हम क्या x लिख दे, क्या, इस cos स्क्वायर को x लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अच्छा ये 2 अंदर में है, रुको ये 2 अंदर में है ना, यहाँ फार्मूला देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, तो 2x² माइनस 1 होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2θ, यहाँ से 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये cos को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, अब देखो थीटा मेरा क्या था, ये तो था cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ओके, अब 1-2 और है, उसके बाद तो खाली प्रॉब्लम ही करेंगे। ठीक है, अब 3 एंगल वाला भी देख लेते हैं 1-2, ये कौन सा प्रॉपर्टी था, 10 11 देख लो। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, देखो जिसको ये फार्मूला याद होगा ना वो खट से बना देगा इसको, मतलब प्रूफ कर देगा। कौन सा, कि हमने पढ़ा था साइन 3a इक्वल टू क्या होता है बताओ, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, ये पढ़ा था ना। जिसको ये फार्मूला याद होगा ये बन जाएगा सट से। देखो क्या करना है, बस हमें इस वाले को लेट कर लेना है ना, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। तब देखो नाउ हमें पता है, नाउ वी नो दैट क्या, कि साइन
3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब 3 साइन थीटा इसको हम क्या लिख दें 3x, यहाँ देखो साइन थीटा को हम x लिख सकते हैं ना, माइनस 4 यहाँ पे हम क्या लिख दें एक्स क्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन क्यू है मतलब एक्स क्यू है। ठीक है, अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 3 थीटा, साइन को इधर ले जाओ तो उधर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, इधर क्या बच गया 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, 3 थीटा की जगह पे क्या रख देना है ये वाला साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। बस हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो एक और देख लो 12 कॉस का, 3 कॉस इन्वर्स x, ये क्या होता है कॉस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब देखो इसमें भी जिसको ये याद होगा खटसन कर देगा, क्या कॉस 3 ये क्या होता है कॉस 3 ये होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए होता है ना। तो अब देखो जिसको ये याद होगा ये बना देगा खट से। अब क्या करना है इसमें भी सेम प्रोसेस, क्या लेट कॉस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाउ क्या कॉस 3 थीटा क्या होता है बताओ, यहाँ से 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा को हमने x लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4x क्यू माइनस 3x कॉस थीटा इक्वल टू x लिखने से। ठीक है, यहाँ लिख दो चूँकि x कॉस थीटा इक्वल टू x। ठीक है, ये कॉस 3 थीटा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 थीटा, कॉस को इधर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब थीटा की जगह पर क्या रख दोगे कॉस इन्वर्स x। ठीक है, तो 3 कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, ये प्रूव करना था। अब देखो इस फार्मूला को याद रखने के लिए हमने बताया था ये दोनों को क्या, इसको 34 याद रखना और इसको 43 याद रखना। ठीक है, दोनों में माइनस होता है बीच में, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे यहाँ इसमें भी माइनस होगा और इसमें भी माइनस होगा, यहाँ देखो है ना। ओके, अब देखो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है किसका, जैसे कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा यदि कहीं दिख गया तो इसको हम डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हमको एक कंडीशन याद होना चाहिए कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए। अच्छा, हमने x पढ़ा है तो साइन इनवर्स साइन x है तो हमने x लिख देंगे। तो हमने कंडीशन पर रखा है कि x जो है ना वो इसके बीच में होना चाहिए, किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी हम इसको हम x लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, साइन का केस में हमने ये पढ़ा था कंडीशन। ठीक है, x बिलोंग्स टू, तो क्या ये कंडीशन सूटेबल है यहाँ पे देखो तो, क्या इसको हम डायरेक्ट π/3 लिख दे क्या, बताओ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो π/3 जो है ना, π/3 कितना होता है 60 होता है।
अब मेरे को ये रेंज कितना के कितना बीच में बोल रहा रहना चाहिए, ये बोल रहा -π/2 से π/2, मतलब -90 से लेकर के 90 के बीच होना चाहिए। तो -90 से 90 के बीच में ही तो कहीं पे 60 आएगा, ठीक है। यदि इसके बीच में है इसका मतलब मेरा डायरेक्ट π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट π/3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक और देख लो, एक और देख लो, cos इनवर्स cos 2π/3 है, ठीक है। अब बताओ cos इनवर्स cos 2π/3 है, ये भी एग्जाम्पल है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि cos इनवर्स cos x = x लिख देंगे। पर उसका कंडीशन cos का क्या पढ़ा था मैंने, cos का कंडीशन पढ़ा था कि 0 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 2π/3 है ये 0 से पाई के बीच में है क्या, अब कैसे पता करोगे है कि नहीं। तो देखो सिंपल तरीका है, क्या लिख देना है 2/3π, ठीक है। तो अब देखो इसको यदि जैसे 0 से पाई का मतलब क्या है, 0 से 180 है ना, पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 0 से 180 करना है, मतलब पाई को हमें 180 लिख देना है, ठीक है। अगर पाई के जगह पर हम 180 लिख रहे हैं तो देखो तो काट कितना होता है, 6 18 60 6 दूनी 12 120 आ रहा है, मतलब 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री है क्या, 0 से लेकर के 180 के बीच में आ रहा है क्या 120, देखो तो आ रहा है ना, 0 से लेकर के 180 के बीच में ही तो है। तो 180 के बीच में है, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको क्या लिख दें 2π/3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यदि नहीं आता इसके बीच में तब हम कुछ और करते, जो कि आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसका एक और देख लो 10 में भी, जैसे लिखा हुआ है 10 इनवर्स 10π/4, ठीक है। तो हमने 10 में क्या पढ़ा है, हमने 10 में पढ़ा है 10 इनवर्स 10x रहेगा तो x लिख देंगे। बट उसका कंडीशन क्या पढ़ा हमने, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए बताओ, x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x जो है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ क्या था बिग ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में हमने बता रखा है कि इसमें π/2 भी शामिल है और इसमें π/2 शामिल नहीं है। -π/2 से π/2 के बीच में सभी वैल्यू होगा, बट -π/2 और π/2 नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट हमने लगाया है। तो देखो तो इसके बीच में है क्या, -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, -90 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। तो π/4 कितना होता है, π/4 ये तो हमको पता है 45 होता है, पर कैसे हुआ, पाई के जगह पे 180 लिख दो और नीचे 4 लिख दो, तो इसको काटो तो कितना होगा, 4 चौका 16 2 5 चौका 20 45, मतलब 45 तो इसके बीच में ही होगा ना, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको क्या लिख दें थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट π/4 लिख देंगे, ठीक है। चलो अब आगे कुछ अलग वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना हमें, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन x को हम x तभी लिखेंगे जब x का वैल्यू जो है ना -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2π/3 कितना होता है बताओ, 2π/3 होता है 2 × पाई के जगह पर यदि 180 रख दे और नीचे 3 दे दे कितना हो जाए 6 18 मतलब 6 दूनी 12 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री इसके बीच में है क्या, इसका मतलब क्या है -90 से 90 के बीच होना चाहिए। तो 120 तो 90 के बाद आएगा ना, 90 के बाद आएगा ना 120, यहाँ है उसका वैल्यू, मतलब ये डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बताओ, देखो साइन इनवर्स साइन,
अब इस 2π/3 जो है ना, 2π/3 को हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि इसके एंगल जो है ना वो इसके बीच में आ जाए। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। तो कब आएगा? तो देखो, क्या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ तो? साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। तब इसके फॉर्म में हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा लिख देंगे, काहे कि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 2π/3 है, ठीक है, तो पाई में से यदि हम π/3 को घटा ले तो 2π/3 होगा क्या? चेक करो एक बार। पाई माइनस π/3 इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा? 3 एलसीएम आ रहा, मतलब 3π माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा? 2π/3। 2π/3 आ रहा ना। जब हम पाई माइनस π/3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा? 2π/3 आ रहा, ठीक है। तो 2π/3 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। इसको हम 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब देखो ये साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दो, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा साइन π/3। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ देखो, इस सबको हटाओ। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये इसको देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। तो पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3 को साइन π/3 लिखेंगे। अब देखो ये π/3 जो है ये इसके बीच में है क्या? -90 से 90 के बीच में। एक्चुअली π/3 कितना होता है? π/3 होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है ना, -90 से 90 के बीच में ही तो है 60, ठीक है। तो -90 से 90 के बीच में आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये सही है। इसको अब हम इसको लिख देंगे π/3 आंसर, ठीक है। तो पता चला कैसे करते हैं। यदि उसका ये जो x है, ये थीटा है, उसके रेंज से बाहर है, इन्वर्स जो भी यहाँ पे है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, उसका खुद का अपना कुछ रेंज है। तो उस रेंज से यदि बाहर है तब हमको इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। कॉस, यहाँ देखो, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, ठीक है। क्या इसको हम डायरेक्ट 7π/6 लिख दे क्या? एक्चुअली 7π/6 कितना होता है देखो तो, 7π बोले तो 180/6, 36 18 30 27 मतलब 210 डिग्री होता है ना। तो 210 डिग्री कॉस इनवर्स के रेंज में है क्या? कॉस इनवर्स का कितना रेंज होता है बताओ? कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, इसको हम एक्स तभी लिखेंगे जब एक्स का जो है ना कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्स 0 से लेकर के पाई के बीच में, मतलब 0 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 180 के बीच में रहेगा तभी हम इसको कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिख पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ तो कितना आ रहा है? यहाँ तो 210 है। तो 210 तो इस रेंज से बाहर है ना, 0 और 180 के रेंज से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर वही करेंगे जो यहाँ किए थे, ये वाला, ठीक है। पाई माइनस थीटा करेंगे। क्या यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बताओ? एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा किए हैं तो इसको ये जितना आया है वही इतना ही आना चाहिए ना, 2π/3 ही आना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करके, ये वाले को सॉल्व करके हमको ये वाला लाना है, ठीक है, आना चाहिए, तभी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में देखो थोड़ा अजीब लगेगा, कैसा होगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स कॉस, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस π/6, ये किए थे ना वहाँ, तो पाई माइनस π/6 करेंगे तो देखो ये 7π/6 आ रहा है क्या, देखो तो नहीं आएगा। क्यों? पाई माइनस π/6, इसको सॉल्व करो तो नीचे 6, ऊपर हो जाएगा 6π माइनस पाई, कितना आ रहा, 5π/6 आ रहा। लेकिन यहाँ तो 7π/6 है तो ये तो नहीं आएगा ना।
ठीक है। अगर देखो, अगर हम इसमें क्या कर दें, π/6 को, ये जो π/6 है इसमें यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ रहा, cos इनवर्स cos π/6, cos π/6 को यदि हम ऐड कर दें तो कितना आएगा बताओ, देखो तो 7 π/6 आ रहा है क्या, 7 π/6 आ रहा है। लेकिन ये देखना है, 7 π/6 तो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, देखो कर लो, पाई प्लस π/6, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 6, ये हो जाएगा 6π प्लस पाई, मतलब 7 π/6 आ रहा है। चलो ये तो आ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि cos 180 प्लस थीटा cos थीटा होता है क्या। देखो यार, हमने एक क्वाड्रेंट पर रखा है, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, इसमें रहता है टेन और कॉट, इसमें रहता है कॉस और सेक, ठीक है, ये सब पॉजिटिव रहता है। तो हम, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, cos पाई प्लस थीटा, मतलब cos पाई प्लस थीटा। देखो तो cos पाई कहाँ है, cos पाई ये है ना, पाई प्लस थीटा इस घर में आ रहा है, तो इस घर में cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, ताकि इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है। तो cos पाई प्लस थीटा जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये तो हो जाता है माइनस cos थीटा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा cos इनवर्स और cos माइनस cos π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये माइनस को हम कहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इसको तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। फिर देखो एक और कंडीशन है, मेरा cos पॉजिटिव तो इस घर में आएगा, तो इस घर में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 0 है, 2π है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, cos 2π माइनस थीटा। तो cos 2π माइनस थीटा मतलब ये वाला घर हो रहा है ना, cos 2π माइनस थीटा, ये है 2π माइनस थीटा मतलब इधर, ठीक है, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज। तो cos 2π प्लस cos 2π माइनस थीटा मतलब ये वाला घर, इसमें तो cos पॉजिटिव होता है, मतलब हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, cos 2π माइनस थीटा, तभी तो ये होता है cos थीटा, ठीक है। अगर हम cos पाई माइनस थीटा या cos पाई प्लस थीटा, ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस एक यही घर है और एक ये घर है, या तो हम ये फार्मूला यूज कर पाएंगे या फिर हम cos 2π प्लस थीटा ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों cos में यूज कर पाएंगे। तो अब देखो कौन सूटेबल होगा, यहाँ पे कौन सूटेबल होगा, देखो यहाँ पे जैसे हम इसको हम लिख सकते हैं cos 2π प्लस थीटा π/6, या फिर cos 2π माइनस π/6, ये दोनों यूज कर सकते हैं ना। तो अब इसको सॉल्व करके हमको इतना लाना है 7π/6, ठीक है, दोनों में से किस में आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 13π/6 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सॉरी ये π/6 नहीं, यहाँ कुछ और दो, क्या यहाँ ऐसा कुछ दो ताकि 7 हो जाए। 7 होने के लिए क्या देना पड़ेगा बताओ, अच्छा यहाँ ज़्यादा कचरा हो गया, रुको, देखो हमें बस यही दो फार्मूला यूज करना है, दो में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम cos 2π माइनस थीटा वाला यूज करेंगे, थीटा के जगह पर हम अभी सोच के देखते हैं क्या होगा, या तो ये या फिर cos 2π प्लस थीटा, ठीक है। तो थीटा के जगह पे यदि देखो यहाँ पे हम 5π/6 दे, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 7π/6। सॉल्व करके देखना, अगर यहाँ पर भी हम 5π/6 दे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 5 17, 17π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमको किसी न किसी तरह से क्या करना है कि 7π/6 को ला देना है। 7π/6 बस एक ही कंडीशन में आ रहा है कि जब हम इसको 2π में से 5π/6 को घटा रहे हैं, ठीक है। ये 5π/6 दिमाग में खुद को लाना पड़ेगा, ठीक है। बस तुम्हें इतना पता है अभी तक कि हम cos 2π में से या तो थीटा घटा के हमको इतना लाना है, या फिर थीटा को जोड़ के इतना लाना है, कितना
7π/6 लाना है, ठीक है, या तो घटा के या जोड़ के। किस में से? 2θ में से, सॉरी 2π में से। यदि हम पाई में से करते तो क्या हो जाता? माइनस आ जाता है ना। cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस cos थीटा हो जाता है, ठीक है। चलो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कि cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। अब इसको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 7π/6, ठीक है। तो अब 7π/6, अब इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? cos इनवर्स cos 5π/6, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos 2π माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे क्या? 5π/6। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लो, लास्ट। tan इनवर्स tan 3π/4 है, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है ना। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पे tan इनवर्स tan x है तो इसको हम x तभी लिखेंगे जब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में? -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। मतलब -90 से 90 के बीच में। तो 3π/4 कितना होता है बताओ? 3 × 180 / 4। इसको काटो 2, ये हो जाएगा 90, मतलब 45। कितना हो जाएगा? 5 × 15 4 × 12 1 13, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसके बीच में है क्या? -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है ना। -90 से 90 के बीच में नहीं है। तो मतलब हम इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते 3π/4, नहीं लिख सकते हैं ना। 3π/4 नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर वही फार्मूला, क्या? 10π में से घटाओ या फिर 10π में जोड़ो। क्यों? क्योंकि देखो 10π माइनस थीटा क्या होता है बताओ? 10π माइनस थीटा होता है क्या? -10 थीटा होता है ना। तो 10π माइनस थीटा कितना हो जाता है? -10 थीटा। तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई में से घटाओ तो पाई माइनस π/4 ये कितना होगा देखो तो? पाई माइनस π/4। इसको जब सॉल्व करोगे पाई माइनस π/4 को तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे 4, ऊपर हो जाएगा 4π माइनस पाई, मतलब 3π/4, ठीक है। 3π/4 तो है ना यहाँ, ठीक है। अब देखो 3π/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 10, ये 10π माइनस थीटा को हम क्या लिख दे? यहाँ पे 10π माइनस थीटा है। 10π माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा होता है ना। तो इसको हम लिख देंगे -10π/4, ठीक है। तो अब देखो, अब ये भी होता है ना क्या? tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x, हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब इस माइनस को हम बाहर कर देंगे ना। यहाँ से देखो इस वाले माइनस को हम बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 10π/4। अब देखो π/4 है क्या इसके रेंज में? बिल्कुल है ना। नहीं, इस माइनस को अंदर करो, काहे कि हमको रेंज इसका देखना है ना। ये -π/4, ठीक है। तो हमको ई वाले को रेंज देखना है ना, ये है कि नहीं। तब देखो -π/4 तब ये अलग लगाओ क्या? 10x = हमको क्या होता है? हम क्या जानते हैं? 10 - x ये होता है। तो देखो
ये जो -π/4 है ये इसके रेंज में है क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, ये देखो है ना। -π/4 कितना है, -45 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना है, -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में ही तो है 45, है ना, मतलब ये रेंज में है, टेन इनवर्स के रेंज में। तो अब हम डायरेक्ट इसको हम क्या लिख देंगे, -π/4, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो HW ले लो, अब पहला ले लो साइन इनवर्स sin 3π/5, ठीक है। दूसरा ले लो कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तीसरा ले लो टेन इनवर्स टेन 7π/6, ठीक है। सबका क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो सभी का वैल्यू निकालना है, चलो ठीक है फिर।